So hello Canada aspirants, I know everyone is depressed after the new travel restrictions. AIP फिर से शुरू कर दी थी, PPRs आ नहीं रही थी, बट टुडे आई हैव टू गुड न्यूज फॉर यू जिसे सुन के आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। बट साथ में एक बैड न्यूज भी है। किन स्टूडेंट्स की पीपीआर आ रही है, किन स्टूडेंट्स की फाइल अभी होल्ड कर रहे हैं, जिनकी पीपीआर आई है उनकी टाइमलाइन क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी शॉकिंग प्रोफाइल्स मेरे सामने आई हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एज ऑलवेज कुछ भी इंफॉर्मेशन विदाउट प्रूफ के साथ नहीं होगी। जैसे मैं टाइमलाइन बताऊंगा स्टूडेंट्स की, उनके जीसीकी का स्क्रीनशॉट साथ में अटैच करूंगा ताकि आप सब लोग भी देख सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राजेश एंड मैं भी आप ही की तरह कनाडा एस्पायरेंट हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए कनाडा जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद एक Q&A वीडियो आएगी जिसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस है आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का मैं डिटेल में आंसर यहाँ पे दे दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj। आप मुझे वहां पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं जब मर्जी आप चाहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 9 वीक्स वाला क्या सीन है। कुछ दिन पहले आपने यही स्टडी परमिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का टाइम 14 वीक्स देखा था और अब 9 वीक्स लिखा आ रहा है। एक्चुअली में ये प्रोसेसिंग टाइम वो टाइम होता है जितना टाइम पुराने 2-3 महीने की फाइल्स प्रोसेस करने में टाइम लगा होता है। मान लो पिछले 3 महीने में जो फाइल्स आई उसको एवरेज 14 वीक्स लग रहे थे प्रोसेस करने में, तो इस वजह से वहाँ प्रोसेसिंग टाइम 14 वीक्स आ रहा था। बट उसके बाद जो फाइल्स आ रही हैं वो एवरेज 9 वीक्स में प्रोसेस हो जा रही हैं, जिसकी वजह से अब 9 वीक्स वहाँ पे लिखा आ रहा है। ये टाइम एक्यूरेट नहीं होता बट एक एवरेज टाइम बता दिया जाता है कि इतने टाइम में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। अब यह प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है जब आपकी फाइल कंप्लीट होती है। कंप्लीट इन द सेंस आपके बायोमेट्रिक्स हुए हो, मेडिकल आपने सबमिट करवाया हो। मेडिकल अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस सबमिट करवाने की बात कर रहा हूँ। तब आपकी फाइल को कंप्लीट माना जाता है, तब से प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से आपने नवंबर में अपनी फाइल सबमिट की थी, साथ में आपने मेडिकल भी सबमिट करवाया हो, देन आपके बायोमेट्रिक्स 6 जनवरी को हुए हो। दैट मीन्स 6 जनवरी को आपकी फाइल कंप्लीट हुई है। 6 जनवरी से आप अपनी फाइल का प्रोसेसिंग टाइम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब फेब के एंड तक आपकी फाइल पर डिसीजन आ जाएगा। इस तरीके से देख लो आपकी फाइल कब कंप्लीट हुई थी। अब सेकंड गुड न्यूज़ पे आ जाते हैं कि पीपीआर्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। यस गाइस, 1 फेब को मुझे 2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हमें पीपीआर आ गई हैं। मैं तभी वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, बट जॉब पे काफ़ी ज़्यादा काम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब किसी तरह से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। अब क्योंकि जनवरी में एक भी बंदे को पीपीआर नहीं आई थी और सडनली 1 फेब को 2 लोगों को पीपीआर आ गई, देन 2 फेब को 4-5 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए कि हमें पीपीआर आ गई। देन आई वाज आल्सो हैप्पी। और फिर शाम को न्यूज़ आई कि वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम 14 वीक से कम होकर 9 वीक्स हो गया। 3 फेब को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पीपीआर आई, जिसको मैं अपनी इंस्टा की स्टोरीज पर रेगुलरली जीसीकी का स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें टाइमलाइन भी लिखी हुई है कि इस स्टूडेंट ने कब फाइल लॉन्च की थी और कब इसकी पीपीआर आई। सो लेटेस्ट प्रोफाइल को जानने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ जैसे ही किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है कि उसे पीपीआर आ गई, मैं उसी टाइम उसके जीसीकी का स्क्रीनशॉट अपने स्टोरीज में शेयर कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं जिनको पीपीआर आई है उनकी प्रोफाइल की टाइमलाइन क्या थी। पहली प्रोफाइल और सबसे शॉकिंग प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल जीसीकी के स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा प्रोफाइल, ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि इसको पीपीआर आ गई या उसको पीपीआर आ गई। सो एज ऑलवेज प्रूफ साथ में ही होगा। इस स्टूडेंट ने 24 दिसंबर को फाइल लॉन्च की थी। 23 दिसंबर को इसका मेडिकल अपडेट हुआ। मेडिकल अपडेट होने के बाद 26 जनवरी को इसके बायोमेट्रिक्स हुए और कल 3 फेब को इसकी पीपीआर आ गई। सो इतनी लेट अप्लाई करने पर भी इतनी जल्दी पीपीआर आ गई। दैट्स सो शॉकिंग फॉर मी। आपके इस प्रोफाइल पे क्या व्यूज हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट पीपीआर की बात करते हैं तो इस स्टूडेंट ने 16 दिसंबर को फाइल लॉन्च की थी और 2 फरवरी को इनकी पीपीआर आ गई। मतलब किस्मत हो तो ऐसी। बाकी स्टूडेंट्स को 1-1 साल हो चुका है पीपीआर नहीं आई, बट इन्हें 1-1 महीने में ही पीपीआर आ रही है। इनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कि काफ़ी खुश थे। अगली प्रोफाइल वाले स्टूडेंट ने 15 दिसंबर को फाइल लॉन्च की थी मई के लिए और 1 फेब को उसकी पीपीआर आ गई। और जितने भी ऊपर मैंने प्रोफाइल शेयर किए उनके पास एआईपी नहीं थी। अब बात करते हैं जिनके पास एआईपी था। 4 अक्टूबर को स्टूडेंट ने फाइल लॉन्च की थी और 2 फेब को इनकी पीपीआर आई। नेक्स्ट 12 जुलाई को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, इनको पीपीआर 2 फेब को आई। नेक्स्ट 24 जुलाई को स्टूडेंट ने फाइल लॉन्च की थी और 2 फेब को पीपीआर आई।
अगेन वो रैंडमली फाइल उठा रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जिसने पहले फाइल लॉन्च की उसको पहले पीपीआर आएगी। बट एटलीस्ट अब स्टार्ट तो हुई पीपीआर आनी, नहीं तो जनवरी में तो 1000 में से सिर्फ एक स्टूडेंट को पीपीआर आ रही थी। सो पॉजिटिव रहो, आपको भी पीपीआर जल्दी आ जाएगी। बट अब एक बैड न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ। जो रियलिटी चल रही है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़। रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं साथ में, और 99.9% रिफ्यूज़ल ये रीज़न दे के आ रहे हैं कि आप कनाडा से वापस नहीं आओगे। सबको यही रीज़न दे रहे हैं, बट मेनली इररेलेवेंट कोर्स या बैंड स्कोर कम होने की वजह से ये रिफ्यूज़ल्स आती हैं। बट होपफुली जिसने दिसंबर से पहले फाइल लॉन्च की थी उसका मुझे अभी तक किसी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया कि उनका ही रिफ्यूज़ल आ गई। जिन्होंने दिसंबर में या अर्ली जनवरी में मई के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों के मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि उनका रिफ्यूज़ल आ रहा है। सो जो भी है, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और एक उम्मीद फिर से जगी होगी। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, सबको पीपीआर जल्दी आएगी।